नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में 50 प्लस प्रश्नों को हम राइट करके कोशिश करेंगे पूरी। समांतराल में पर सत्रांक में लिया जाने वाला आकलन होता है, ये होता है योगात्मक आकलन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, उच्च कुल का होना आवश्यक नहीं है। शिक्षक हिंदी विषय वाक्य विन्यास के लिए है। अर्थ उद्देश्य विधेयक 1 में जांच। सीखने के लिए मिश्रित मॉडल का अर्थ होता है ब्लेंडेड लर्निंग। कार्यपत्रक जांच में शिक्षक योग 6 + 17 23, 55 + 63 118, 28 + 13 311। निष्कर्ष है विद्यार्थी को संख्या पढ़ना आता है, इकाई इकाई में जोड़ना भी आता है, मात्रा की समझ नहीं है इसमें, उसे जोड़ से प्राप्त इकाई को सही करना आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, गलत है आपका 3 नंबर। तो 1, 2 और 4। एसबीए की आवश्यकता इसलिए हुई, कैसे क्यों हुई? दस्तावेजों के बोझ को कम करना, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा हो, विद्यालय भय एवं तनाव मुक्त हो, अभिव्यक्ति देने में असमर्थ। तो ये लाइन गलत। तो 1, 2, 3 सही। अंतर संबंध, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, परीक्षक, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड आदि के साथ होता है अंतर संबंध। ये होता है संचयी रिकॉर्ड का। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किस आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ये होता है योगात्मक आकलन का। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के अधिनियम 2009-23-2 की धारणा। ये है राज्यों की कक्षावार और विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करना। एनसीएफ 2020 में हॉट की बात करते तो इसमें आएगा पहले याद रखना, पहले तो होगा याद रखना, फिर समझना, लागू करना और विश्लेषण। मिलान है, मिलान मैंने यहाँ पर पहले से किए हुए हैं। योगात्मक का ऑफ से, रचनात्मकता का 4 से, आधार का सत्रांक प्रारंभ, आकलन का व्यापक लचीली आकर्षक आकलन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं रिपोर्टिंग आकलन। स्वयं रिपोर्टिंग आकलन के लिए है बे आंसर लक्षणों, व्यवहारों, विश्वास और दृष्टिकोण को अपनी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। सीखने के आकलन निम्नलिखित में से किस लिए तरीके हैं? इसका यहाँ पर है, देखो पहला ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है कक्षा टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, सत्र में ली गई परीक्षा नहीं होती और सत्रांश ली गई परीक्षा ये होती है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्लूज दे रखा है किस कारण से इसको ठीक किया है। दिनेश अक्सर अपने दोस्तों के साथ सही और गलत की बातें को स्पष्ट राय देता है, तो उसकी अंतर वैयक्तिक संबंधिता, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छे समझने की क्षमता है। जो डाटा किसी विद्यार्थी के संबंधों को सूचित करता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। आकलन प्रक्रिया में एचपीसीएल की फुल फॉर्म होती है होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाती है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होता है, ये प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। विद्यार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, केस स्टडी होती है। इसके लिए देखो केस स्टडी से तात्पर्य है विषय वस्तु को भली भांति तरीके से जांच पड़ताल करना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, तो इसमें है अवबोध का भार को कम करना। रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के बारे में बनी छवि के आधार पर मूल्यांकन होता है, उसमें आता है योगात्मक आकलन। मौखिक के प्रश्नों, छोटी छोटी गतिविधियों और शैक्षणिक स्तर का पता लगाने के उद्देश्य में होता है। इसे आप पढ़ें कि शिक्षक के कक्षा शिक्षण के दौरान मौखिक और छोटी छोटी चुनौतियां छोटे छोटे तौर पर, इसमें है सीखने के रूप में आकलन। नेक्स्ट है रूब्रिक क्या है? तो रूब्रिक के बारे में है तो इसमें सभी आएगा। ये प्राप्तांक मार्गदर्शिका है,
विभिन्न मापदंडों के लिए प्रदर्शन स्तर पर विस्तृत करती है। FLN फ्रेमवर्क दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए हैं। ये हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। निम्नलिखित में से उचित समूह है, तो उचित है आकलन और अवलोकन और आकलन। असंगत समूह होता है सर्वे और साक्षात्कार। कक्षा 9 में अध्यापक के विद्यार्थी द्वारा प्रश्न में भारत की स्थिति 68 से 97, 25 और 120, 150 पूरी देशांतर में होता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, ये है इसका ज्ञान उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो का अवलोकन निम्नलिखित में से किसका मुख्य भाग है। तो मुख्य भाग की जब बात आती है तो ये रचनात्मक का होता है, और वैसे पोर्टफोलियो होता है योगात्मक में, लेकिन मुख्य भाग की बात है इसलिए रचनात्मक। रूब्रिक के मापदंड होते हैं, तो ये आएगा प्रदत्त कार्य का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मापदंड, ये आंसर। नेक्स्ट है SBA प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, विद्यार्थियों को सीखने की आवश्यकता नहीं होना, वैसे ही गलत दिख रहा है। विद्यार्थी में दक्षता बढ़ाने की सहायता, बिल्कुल गलत। सीखने की परेशानियों में दूर की मदद करना, गलत। विद्यार्थी की आवश्यकता दक्षता को हरसंभव प्रयास करना, तो केवल 4 सही। ठीक है, केवल 4 आएगा इसमें, 4 नंबर। अगला है एक मस्तिष्क में चोट लगती है तो भावी प्रभाव किस उपकरण में दर्ज किए जाते हैं। ये किए जाते हैं उपाख्यांक रिकॉर्ड में। किशोर गरीब परिवार से है, उसे पढ़ने का शौक है, ड्राइंग और मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, पर पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण विद्यालय में अधिकांशतः अनुपस्थित। देखो, हम उसके लिए क्या करेंगे, दूरस्थ शिक्षा में अध्यापन की सलाह देंगे ताकि उसका परिणाम खराब नहीं हो। ठीक है, ये बात गलत। अन्य शिक्षक साथियों से बातचीत करेंगे और सरल प्रश्न का निर्माण नहीं कर सकते। आप किशोर के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की सहायता करेंगे, बिल्कुल हम ये करेंगे, और प्रधानाचार्यों की उसकी स्थिति से अवगत कराएंगे ताकि कुछ हेल्प हो जाए। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की प्रीपेरेटरी स्टेज होती है, वो होती है कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये वही प्रश्न आ गया रिपीट, जिसका उपयोग शिक्षकगण मौखिक, लिखित और प्रदर्शन में तीनों में हम करते हैं, उसको कहते हैं परीक्षा। निम्न में से समूह अधिगम आकलन नहीं है, तो ये होता है उपाख्यान अधिगम आकलन। साथी की मदद करना और निर्देशों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना किस आकलन का भाग है, तो ये होता है रचनात्मक आकलन का। विद्यार्थी के सीखने की प्रकृति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गदर्शक बिंदु होते हैं। सीखने के प्रतिफल, एक शिक्षक मल्टीमीडिया सिंगल रूम में पढ़ाता है तो अपनी कक्षा के बच्चों का अवलोकन और बातचीत करता है, इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने की क्षमता में अभिवृद्धि और विद्यार्थियों की दक्षता का मापन, ये होता है रचनात्मक और योगात्मक आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड शिक्षक का नया आयाम होगा और शिक्षक की राज्यों की शिक्षा में एक समानता होगी, तो वो होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा का जीवन दर्शाने वाला जीवंत उपकरण होता है, ये होता है पोर्टफोलियो। आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न ट्रेनिंग अगर अच्छे से किए हैं, आपने कर रहे हो, तो निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, कुछ को छोड़कर। सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि, ध्यान रखना यहाँ पर प्रतिपुष्टि शब्द है, इसलिए वो नियमित रूप से हम प्रयोग में लेंगे। विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता है भयमुक्त वातावरण के लिए। विद्यालय विषयों के लीडरशिप, कला, स्वास्थ्य, खेल आदि पहलुओं का कौन सा कार्ड होता है, ये होता है HPC कार्ड, जिसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं। डी आंसर। किस तकनीकी में विद्यार्थी के समूह की कोई घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, उसको यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह समस्या का समाधान करने के लिए आंकड़े और संबंधित सामग्री एकत्रित करें, तो ऐसी स्थिति कहलाती है परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं अवलोकन। वैयक्तिक अधिगम आकलन में वैयक्तिक भिन्नता होती है। कौन सा प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री का आकलन करता है, तो ये होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC। किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी की कक्षा टेस्ट के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाले देता है, इस स्थिति में विकल्पों में से सही चुनाव वह है स्मरण वस्तुनिष्ठ।
कौन सा समूह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी स्टेजों को बताता है? तो ये बताता है फाउंडेशन, प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी। रूब्रिक व इसके रेटिंग स्केल के साथ किस उपकरण का अंतर संबंध है? तो वो होती है चेकलिस्ट का। कक्षा 7 का सुमित अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ से नए और मूर्त परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता का विकास किया जाता है, तो वो कहलाता है अनुप्रयोग। NEP 2020 के आकलन में मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। तो इसमें जो चर्चा होगी वो होगी प्राथमिकता मूल्यांकन स्तर पर जोर, वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बाकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर। मतलब तीसरा हटा दो, तो 1, 2 और 4। दक्षता आधारित आदर्श आकलन होता है वर्ष भर में। साथी समूह आकलन किसे कहते हैं? तो इसमें आएगा साथी समूह है तो अपनी सीखने की प्रकृति को साथी समूह द्वारा आकलन। सत्र के प्रारंभ में किए जाने वाला आकलन होता है रेखांकन, आधार रेखा आकलन। वह उपकरण जिसमें सीखने के आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन तीनों फॉर्मेट होते हैं, उसको कहते हैं रेटिंग स्केल। और ये है कि एक बालक गुमसुम है, तो निश्चित रूप से गुमसुम बालक होता है तो उसकी स्थिति होती है अंतर्वैयक्तिकता की। उसके बारे में हम जानेंगे और उसकी कोशिश करेंगे कि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। परियोजना तकनीकी का आकलन परियोजना को छोटे छोटे गतिविधि भागों में बांटता है, तत्पश्चात प्रत्येक कार्य का परीक्षण अर्थात अवलोकन किया जाता है। ये भी आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी की कक्षा में कहा गया है कि विश्व के महाद्वीपों को बड़े से छोटे क्रम में जमा रखा है। ये बिल्कुल आपको उदाहरण ऐसे कैसे मिलेगा? पूर्व ज्ञान के अनुसार जमाएगा, बिल्कुल राइट। बिना किसी सहायता से खुद को दिखाने के लिए कहेगा, गलत। चर्चा करके सुधारेगा और मानचित्र को त्रुटि देखकर सही करेगा। ये तीनों चारों पॉइंट आपको वहाँ मिलेंगे और उसमें से आपको एक हटाना है। तो अब कौन सा बचा? दूसरा हटा, तो 1, 3, 4 आपका राइट आंसर। 2020 की शिक्षा नीति के मेन उद्देश्य होता है बेहतर इंसान तैयार करना, जो काफ़ी ट्रेनिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। विद्यालय आधारित आकलन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह है अवसंरचनात्मक आकलन। ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साथी इसको अच्छे से लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये इसको तैयार किया गया है RSCRT उदयपुर ने। विद्यार्थी के समूह किसी घटना या समस्या को रख करके स्वतंत्र रूप से उसका समाधान करने और आंकड़े एवं संबंधित सामग्री का एकत्रीकरण कहलाता है स्वयं रिपोर्टिंग आकलन। इसमें देखो, किसी विद्यार्थी के समूह किसी घटना या समस्या को रख करके स्वयं उससे स्वतंत्र रूप से उसका समाधान करने हेतु आंकड़े एवं संबंधित आंकड़े का एकत्रित करना कहलाता है उसका स्वयं रिपोर्टिंग आकलन नहीं हो रहा है, ये होगा परियोजना आकलन, क्योंकि वो एक योजना बना रहा है और उसके तहत वो कार्य करेगा। तो ये इसमें परियोजना आकलन करें। अवलोकन का क्या अर्थ होता है? घटनाओं के स्वतः घटित होने के लिए अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा स्वचालित अध्ययन। प्रकृति के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइक्लोमीटर रूप में प्रत्येक विद्यार्थी की रिपोर्ट दर्शाने वाला प्रपत्र होता है को करिकुलर प्रोग्रेस कार्ड। निम्नलिखित में से सुमेलिखित नहीं है, तो इसका सीधा मैं आपको बता देता हूँ। समालोचन चिंतन, निर्णय को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ। शिक्षण कार्य में अवलोकन को संबल देने वाला होता है रचनात्मक कार्य। प्रदत्त कार्यों में प्रदर्शन का आकलन होता है, ये होता है कार्य की पूर्णता। और ये देखो, ये थोड़ा सा इसका रॉन्ग है यहाँ पर कि शिक्षक की कक्षीय प्रक्रियाओं में जीवन कौशलों के समायोजन के लिए करना चाहिए। तो ये करना चाहिए सभी, उपरोक्त सभी आएगा। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प प्रक्रिया चुनने की क्षमता। अब एक को क्षमता को उसको क्या कहते हैं? निर्णय क्षमता। वह दस्तावेजों के प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम या इकाई के महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण, जिसमें बाहरी सहकर्मी द्वारा समीक्षा करने पर पूर्ण उसका आकलन किया जाता है, उसको कहते हैं परिरक्षण। इसको कहते हैं परिरक्षण, जिसे कहेंगे अवलोकन। एक शिक्षक के नाते आपको मालूम है कि मुख्य विद्यार्थी का अधिगम स्तर
है तो आपको कौन सी कार्रवाई करेंगे? शिक्षण कार्य को और प्रभावी बनाएंगे, शिक्षक प्रक्रिया को। एनसीएफ 2020 का जो बहुआयामी विकास के सुझाव है वो सभी हैं: ज्ञान का आकलन, दक्षता का आकलन, व्यवहार का, जीवन जीने का आदर्श। तो उपरोक्त सभी। इसके बाद इसके प्रश्न एंड हो जाते हैं। तो साथियों निश्चित रूप से आपके इसमें से 50+ से 50 51-52% आपके राइट हो जाएंगे। तो करें आसानी से। और किसी प्रश्न में देखो ये एक आपको भी बेहतर हो सकता है इससे भी, तो वो भी आप देख सकते हो। बस आपका जो स्कोर है वो 49 रहना ज़रूरी है। जिन साथियों के 20 प्रश्न आ रहे हैं उनके स्कोर होना चाहिए 14, तब जा कर के आपको सर्टिफिकेट होगा। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इसे आप कंप्लीट करें।